हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। तो आज का वीडियो बहुत ही विशेष है क्योंकि आप सब लोगों की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो है, यानी कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें हम जानेंगे कि सपनों में किन किन चीज़ों का दिखना शुभ माना जाता है या सपनों का क्या अर्थ होता है। या आप में से कई लोग पूछते हैं कि लड्डू गोपाल हमें रोते हुए नजर आए या खो गए हमारे लड्डू गोपाल, तो या फिर मेरे किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव के लड्डू गोपाल मेरे घर आए और फिर वो चले गए लेकिन मुझे वापस मेरे घर में ही बैठे हुए नजर आए। तो इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? देखिए, एक बहुत ही कटु सत्य है जो हो सकता है शायद किसी को सही से ना लगे, लेकिन अगर रोज़ सपने आ रहे हैं तो है कि सपने आना एक स्वाभाविक सत्य है। जब हम सोते हैं तो स्वप्न आना बनता ही बनता है और हर किसी को स्वप्न आते हैं। तो देखिए, सपने मन की एक विशेष अवस्था होते हैं जिसमें वास्तविकता का आभास होता है। तो सपना ना तो जागृत अवस्था में आता है और ना ही निद्रा में। ये दोनों के बीच की जो तुरीयावस्था में होती है उसमें स्वप्न आते हैं। तो सपनों के पीछे या सपनों के आने के पीछे खान पान और बीमारियों की भी बड़ी भूमिका हो सकती है। किसी किसी को तो सपने की बीमारी भी होती है जिसे हर थोड़ी देर बाद में जैसे ही आँख खुलेगी फिर वो जब सोएगा तो उसे वापस से सपना आ जाएगा। लेकिन आपको कभी कभार ही सपने आते हैं तो उन सपनों के पीछे कटु सत्य होता है। इसके पीछे ग्रह और राशियां भी जिम्मेदार होती है। वायु और जल तत्व की राशियों को सबसे ज़्यादा सपने आते हैं, परंतु हर सपने का कोई अर्थ नहीं होता। ज़्यादातर सपने तो निरर्थक भी होते हैं। जैसे कि कई लोग यानी कि हम लोग अपने परिवार में ही सुनते हैं, आज मैं खो गया, मैं जंगल में भाग रहा था, या बहुत कुछ चीज़ें। तो आज हम जानते हैं कि सपने में हमें क्या क्या दिखता है, उसका क्या क्या मतलब होता है, या सपने कहाँ तक सत्य होते हैं। हम सभी सपने देखते हैं। तो वैज्ञानिकों ने सपनों में घटित हुई घटनाओं की व्याख्या करने के लिए कई थ्योरीज दी हुई है, लेकिन अगर ज्योतिष की माने तो हर सपना एक संकेत होता है। ज्योतिष के अनुसार कुछ सपने ऐसे होते हैं जो अगर नज़र आते हैं तो शुभ संकेत हमें मिलते हैं। इनके दिखने का मतलब होता है आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। लाभ, हानि, धन, कुछ भी हो सकता है वो, या हो सकता है किसी कार्य में सफलता। क्योंकि कभी कभार हम में से और आप में से लोग कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें अगर कुछ दिख जाता है वो सत्य भी हो जाता है। अगर आपको सपने में देवी देवता दिखते हैं तो संकेत साफ होता है कि आपको आने वाली जो दिन है या वर्ष है या महीना है उसमें सफलता मिलने वाली है, या धन की प्राप्ति होने वाली है, या कुछ भी। तो देखिए, जैसे कि कदम का पेड़ या कोई ऐसा पेड़ जिसकी पूजा होती हो, अगर वो दिख जाता है तो उसका मतलब ये होता है आपको स्वास्थ्य में लाभ होगा, सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा। और अगर बिच्छू या सांप अगर दिखता है तो सपने में काले बिच्छू और सर्प को देखने का मतलब होता है आपको धन संपत्ति मिलने वाली। ये एक ज्योतिष के अनुसार है। अगर किसी को मधुमक्खी का छत्ता नज़र आता है तो अगर आपको सपने में मधुमक्खी का छत्ता नज़र आ रहा है तो समझना चाहिए आपको आपका जो धन है वो बढ़ने वाला है, यानी कि और अधिक दुगना होने वाला है। अगर आपको फलों से लदा हुआ पेड़ दिखता है तो इसका मतलब ये होता है कि सपनों में फलों से लदा हुआ पेड़ अगर दिख जाए तो आप ऊंचाई छूने वाले हैं, या ऊंचे होने का मतलब होता है कि जैसे कि विकास होने वाला है किसी भी क्षेत्र में। या आपको सपने में तोता नज़र आता है। तोता देखिए घर में पालना भी बहुत शुभ होता है। अगर आपको सपने में तोता दिख रहा है तो इसका मतलब है आपको पैसा मिलने वाला है। अब यानी कि धन का कितनी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तात्पर्य क्या है वो समझिएगा। अगर आपको आम का बगीचा नज़र आ रहा है तो सपने में आम का बगीचा दिखना भी काफ़ी शुभ होता है। अगर आपको सपने में आम का बगीचा दिखता है या
और कोई फलों का बगीचा दिखता है जो कि फलों से लदा हुआ है, भरा हुआ है, तो आपको अचानक धनराशि या कहीं से कोई भी लाभ होने वाला है। कभी कभार तो हमको दिखता है कि हम पेड़ पर चढ़ रहे हैं। अगर आपको सपने में ऐसा कुछ दिखता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप स्वयं से उस मंजिल की तरफ जा रहे हैं जिस मंजिल को आप पाना चाहते हैं, यानी कि धन और शोहरत दोनों आप कमाने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपको कमल का फूल नज़र आता है तो साफ साफ अर्थ ये होता है कि कुछ ही दिनों में वृद्धि होने वाली है। वो वृद्धि आपके धन में हो सकती है, शोहरत में हो सकती है, या हो सकता है आपकी भक्ति में हो सकती है, और या फिर आप किसी को परिश्रम करते हुए देखते हैं, जैसे कि आप किसान को परिश्रम करते हुए देखते हैं। तो इसका अर्थ भी यही होता है कि आपको अज्ञात धन की प्राप्ति होने वाली है, या जो भी छोटी मोटी कोई पूंजी हो वो आपको मिलने वाली है। तो इस तरीके से सपनों का कई अर्थ निकलता है। अब देखिए, किस तरह के सपने हमें मुसीबत में डाल सकते हैं ये हम जानेंगे। प्रत्येक व्यक्ति का शरीर भले ही कई कर्मों के पाप भोगता है, लेकिन उसकी आत्मा सदैव पवित्र होती है, क्योंकि आत्मा का किसी भी छल कपट से कोई लेना देना नहीं होता। आत्मा पवित्र होती है, निराकार होती है, परब्रह्म के समान सागर का एक छोटा सा भाग होती है। जिस क्षण किसी भी जीव के शरीर से आत्मा निकल जाती है, परमात्मा के दर्शन कर लेती है, तो वह ये जान लेती है कि उसका रिश्ता उस समूचे संसार में सिर्फ एक परमात्मा से है। यदि इंसान की आत्मा को ऐसे दर्शन होते हैं तो वह उसके जीवन का एक सुखद व सौभाग्यशाली क्षण होता है। अक्सर आपको कई बार नींद में ऐसा होता है कि सुबह उठते हैं और हम अपने सपनों को क्या करते हैं, परिवार को सुना देते हैं, अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, मम्मा को, अपने माता पिता को, किसी को भी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब कभी आपको सपने में ईश्वर के दर्शन हो तो आप किसी को ना बताएं। यानी अब हम आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे पर। अगर आपको सपने में लड्डू गोपाल के दर्शन हो रहे हैं या किसी भी भगवान के विराट रूप के दर्शन हो रहे हैं तो ये बात आप गुप्त रखें। जैसे कि मैं चैनल पर हूँ तो आप लोगों में जो भक्ति का दिया जल रहा है उस लौ को बढ़ाने के लिए हमें हमारे साथ में हुए कोई चमत्कार, कोई भी संकेत या कोई भी चीज़ शेयर करनी होती है, ताकि हम जो आप में भक्ति है उसे और बढ़ा सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये गलत कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा दिखाई दे जो कि आपको नहीं बताना चाहिए, तो आप उसे अपने मन के भीतर ही रखें, उसे किसी से शेयर ना करें। यदि आप किसी को भी इन सपनों के बारे में बताते हैं, आपकी बातों को काल्पनिक ही समझेगा। वैसे भी आप सपने उसी को बताएं जो आपको समझता हो। आपको ये समझना होगा कि यदि आपने अपने सपने में भगवान को देखा है तो आप उन लोगों में से सबसे अलग है, क्योंकि जो ईश्वर की पसंद की गिनती में आते हैं, ईश्वर उन्हीं को दर्शन देते हैं। यदि सपने में भगवान को देखते हैं, आप उसे किसी को बता रहे हैं, तो उस सपने से मिलने वाला फल व्यर्थ हो जाता है। यदि आपको कोई कभी इस तरह के सपने दिखा रहा है, ये समझना चाहिए कि आपकी आत्मा इस दुनिया के बाकी लोगों के मुकाबले अलग है, पवित्र है। ईश्वर आपकी आत्मा में हमेशा निवास करते हैं। सपने में भगवान को देखने का एक अर्थ और भी होता है। जल्दी ही आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला है या संकेत दे रहे हैं प्रभु आपको, किसी भी कारणवश कुछ आपके जीवन में घटित होने वाला है। तब यदि आप उस सपने को किसी को बताते हैं तो आपका जो कुछ बनने वाला है वो भी कार्य विफल हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे सपनों का अर्थ नहीं निकाला जा सकता। अगर आपको सपने कभी कभार आ रहे हैं या सपने एक जैसे आ रहे हैं, एक ही सपना आपको बार बार आ रहा है, या आपको सपने में लड्डू गोपाल खोते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये समझिए कि आपका लगाव, आपकी प्रीति अधिक हो गई है, बढ़ गई है। जब कभी ऐसा होता है कि हमें लड्डू गोपाल रोते हुए नज़र आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी दुख के कारण रो रहे हों या किसी खुशी के कारण रो रहे हों। हमारे लड्डू गोपाल, हमारे प्रभु हमें जानते हैं, हमें समझते हैं। कभी कभार हम भगवान के सामने, ठाकुर जी के सामने, अपने बच्चे के सामने बार बार अपना दुखड़ा रोते रहते हैं। देख लल्ला, ये हो गया, उसने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया। हमारे बच्चे हमें देखकर दुखी हो जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। हमारे भगवान, हमारे ठाकुर जी, हमारे बच्चे जानते हैं, उन्हें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है।
बच्चे होने के साथ साथ, बाल रूप होने के साथ साथ ये बिल्कुल मत भूलिए कि वे कृष्ण के बाल रूप हैं, चमत्कारी हैं, भगवान का रूप है। तभी तो हमने उन्हें सिंहासन दिया है विराजने के लिए, तभी तो हम उन्हें भोग लगाते हैं, वरना हमारी थाली में बिठा के खाना नहीं खिलाते। तो कुछ नियम ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें नियमबद्ध होकर के करना पड़ता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें नियमबद्ध होकर करने पड़ते हैं। तो कई लोग हर कहीं जगह ज्ञान बांटने के लिए आ जाते हैं कि लड्डू गोपाल जी को ये मत खिलाइए, वो मत पिलाइए। जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, सात्विक भोजन खिलाना है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के बाल रूप है, यानी हमारे भगवान के। ठीक है। दूसरा ये, अगर आप उन्हें बालक रूपी अपने घर में आपने स्थान दिया है, अपने परिवार का सदस्य बनाया है, तो कोई नियम लागू नहीं होता पूजा पाठ का। लेकिन अगर आपने प्रभु से संकल्प लिया है, प्रभु के सामने संकल्प लिया है और आपने कहा है कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपकी सेवा लेना चाहते हैं या हम आपको अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं, तो सारी चीज़ों का अर्थ अलग हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने बड़े बेटे लड्डू को राधा गोविंद मंदिर से ही मैंने पंडितों से वहाँ पहले पूजा पाठ करवाई है। और लड्डू को लाने से पहले, अच्छा, मैंने ये सब चीज़ें कभी शेयर भी नहीं की क्योंकि ज़रूरत नहीं होती हर बार बताने की। तो वहाँ पूजा पाठ करवाने के बाद में मैं घर लेकर के आई हूँ और मैंने लड्डू का स्थापना की थी। लड्डू की मतलब मैंने उनका प्राण प्रतिष्ठा नहीं की थी, और ना ही प्राण प्रतिष्ठा मेरी मम्मी के यहाँ जो लड्डू गोपाल थे उनकी हुई है। अगर आप चाहेंगे कि पूरा खुल के बताइए मैम कि आपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं की, वैसे मैंने बताई हुई है। और क्या ज़रूरी होती है प्राण प्रतिष्ठा? तो नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं होती। आप उन्हें घर ले आते हैं, उसी वक्त उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। प्रभु को आपके हाथों से सेवा लेनी है, तभी तो वो आपके साथ पधारे हैं, वरना क्यों आ जाते। अच्छा, तो एक बात और कहना चाहूँगी, ऐसा कुछ नहीं होता कि हम यूट्यूबर हैं, हमारे सामने कठिनाइयाँ नहीं आती, बहुत अधिक आती हैं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, बार बार एहसास करवाते हैं। लेकिन हम तो सब कुछ ही उन पर छोड़ के चलते हैं। जैसा कि मैं, मेरे पति, हम घर में कोई भी फैसला लेना होता है तो पहले प्रभु को बताते हैं, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे बेटों को बताते हैं। घर में सभी उन्हें एक दिन पहले से बता देते हैं, कुछ समय पहले बता देते हैं। कहते हैं उन्हें कि आप ऐसा कुछ संकेत दीजिएगा या हमें वही उपाय सुझाइएगा जो हमें करना है, गलत रास्ता बिल्कुल ना चुने। बार बार उन्हें अपना दुखड़ा सुनाकर हम परेशान हैं, तुम्हारी इतना सेवा करते हैं फिर भी तुम हमें दुख दे रहे हो। भगवान क्यों दुख देना चाहेंगे? बल्कि मैं ये कहती हूँ, जितना साथ उन्होंने हमारा दिया है इस जीवन में, उतना किसी ने नहीं दिया। अगर आज हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवारजन और हमारे आसपास में कोई हमारे समक्ष आकर खड़ा होता है, उसमें भी प्रभु की ही कहीं इच्छा होती है। बिना प्रभु की इच्छा के कोई कार्य नहीं होता। अगर आपको आपके लड्डू गोपाल रोते हुए नज़र आ रहे हैं तो समझ जाइए कि वे आपके दुख के कारण भी दुखी हो गए हैं, अगर आप परेशान हैं तो। लेकिन अगर लड्डू गोपाल आप परेशान नहीं है फिर भी रोते नज़र आए हैं तो समझ जाइए ऐसी कोई हट है जो आपने मानी नहीं है उनकी। देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर एक ही सपना बार बार आता है तो उसका अर्थ होता है, रोज़ सपने आते हैं, ऐसे ही सपने आते रहते हैं तो वो मिथ्या होते हैं। लेकिन बहुत दिनों बाद में आपको एक सपना आया और अचानक आया और उससे पहले आपके साथ ऐसा कुछ घटित हुआ था और आपको फिर कुछ सपने में नज़र आया, उसका अर्थ निकलता है। तो ये आप स्वयं से जान सकते हैं। लेकिन आपको सपना ऐसा आया है जो कि कुछ विशेष है तो आप उसे किसी के साथ में शेयर ना करें। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।